हेलो बच्चों, देखिए हमारी जो सीरीज़ है 1500 MCQs की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है ना यूपी के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये आपके यूपी के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। बाकी और जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का, तुम्हारा जो भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मामिस को ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, तो अभी देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, रेशो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन से ड्राई जिलेटिन का जो रेशो होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए रेशो पूछा हुआ है बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए जो आपका रेशो है ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का, तो ये होता है हमारा 0.4:1 होता है। ओके, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए। ओके, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए 0.8:1 होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम यूज फॉर प्राइमरी इमल्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल। ठीक है, तो जो प्राइमरी इमल्शन और ऑयल वाटर गम का रेशियो तुम लोगों से पूछा है फिक्स्ड ऑयल के लिए, हम लोग 4:1 याद रखते हैं ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा 4:1 आपको दिया हुआ है, ऑप्शन डी में करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक एंटीडोट वॉरफेरिन सोडियम के लिए, वॉरफेरिन जो होता है बच्चों हमारा ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, तो इसका जो एंटीडोट होता है वो विटामिन के होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। एंटीडोट मेलाथियोन पॉइजनिंग, देखो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबून, सेरिन, सोमन ये सब वहीं पर आते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया है, पैरालिडोक्साइम बताया। तो मेलाथियोन की पॉइजनिंग में हमारा पैरालिडोक्साइम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी प्रोटामिन सल्फेट जो होता है हिपैरिन का एंटीडोट होता है। ओके, ये एंटीडोट के ऊपर बच्चों क्वेश्चन कई बार बनता है। वॉरफेरिन के लिए आपका विटामिन के होता है, हिपैरिन के लिए आपका प्रोटामिन सल्फेट होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए पैरालिडोक्साइम हो जाएगा, है ना। ओपियोड एंटागनिस्ट जो होता है वो आपका नलोक्सोन होता है, प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। एंटीडोट फिर से पूछा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए हमारा जो है पैरालिडोक्साइम आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस फिलेरियासिस के लिए हमारा होता है डाईइथाइल कार्बामाजीन होता है, और इसका कोजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है फिलेरियासिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में बच्चों हमारा एक तो हिस्टडीन आता है, ओके, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है। दूसरा हमारा आर्जिनिन आता है। ओके, हिस्टडीन और आर्जिनिन आपके जो है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। बच्चों एग्जीक्यूटिव एजेंसी में आपका ड्रग इंस्पेक्टर, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम कलेक्टर्स आते हैं, लेकिन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो है ये हमारा एग्जीक्यूटिव एजेंसी में नहीं आएगा। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखो इसमें जो आपके हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हम पढ़ते हैं एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स, कौन कौन से एजेंसीज हैव बीन प्रोवाइडेड। तो एडवाइजरी में डी टैब और डीसीसी आता है ना। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एडवाइजरी बॉडीज है। एनालिटिकल में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज इन स्टेट्स और गवर्नमेंट एनालिस्ट आता है। और जो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव है उसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम कलेक्टर्स आते हैं। ओके, कह रहे एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। बच्चों फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल तुमने बताना है, मिल्क प्लस वाटर दिया, शुगर प्लस वाटर, कैम्फर प्लस मैंथोल जो होते हैं ना बच्चों यूटैक्टिक मिक्सचर बनाते हैं, तो ये यहाँ पर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर दिया, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में मैंने तुमको कौन कौन से एग्जाम्पल बता रखे, IIPL से इमिसिबिलिटी, इंसोलिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन के एग्जाम्पल में हमारा आता है मैंथोल प्लस जो ये कैम्फर दिया हुआ था। ओके, कह रहे जब दो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स को आप मिक्स करते हो ना बच्चों, तो लिक्विड या सॉलिड मास जिसे यूटैक्टिक मिक्सचर कहते हो वो बनता है। दिस अकर्स ड्यू टू लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर टू बिलो रूम टेम्परेचर। ओके, द मेडिकामेंट शोइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर आर कैम्फर, मेंथोल, थाइमोल, फिनोल, क्लोराहाइड्रेट और एस्प्रिन, ये सब होते हैं। क्या रूल 134 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स स्टिपुलेट्स दैट नो कॉस्मेटिक शैल बी इम्पोर्टेड विच कंटेन कोल तार कलर्स अदर दैन द वन प्रिस्क्राइब इन शेड्यूल्स, है ना। तो कोल तार कलर के स्टैंडर्ड्स के लिए बच्चों तुम्हारा कौन सा शेड्यूल आता है, शेड्यूल क्यू आता है। सी में क्या आता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है। एन में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, और एम आपको पता ही है हमारा GMP होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हो किसके ट्रीटमेंट में, हाइपरटेंशन बिल्कुल यूज करोगे, डायबिटीज मेलिटस, मिक्सोडिमा या हाइपर कोलेस्ट्रोलिन में नहीं होगा। आंसर हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
और बीटा ब्लॉकर आपके लोल वाले होते हैं, जैसे कि प्रोपेनोलोल हो गया, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन हमारे सीडीएल का, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, एनालाइज करना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को एनालाइज करना हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का मेन फंक्शन होता है। कह रहा व्हेन रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग रिमेन्स कांस्टेंट, कह रहा जब रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है बच्चों कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, तो ये हमारा क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट है बच्चों, दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट रहता है। ओके, फिर कह रहा फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में नॉट सेफ, सेफ नहीं है, कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव है ड्रग जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है ना। रेमिप्रिल दिया है, एटेनोलोल दिया है, मिथाइल डोपा दिया है, हाइड्रालाजीन दिया है। ओके, तो आपके जो एस इनिबिटर्स होते हैं ना बच्चों, एस इनिबिटर आपके प्रिल वाले ड्रग आते हैं जैसे कि रेमिप्रिल, तो ये प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं हमारे एस इनिबिटर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग कंटेन कार्डिक ग्लाइकोसाइड, बच्चों कार्डिक ग्लाइकोसाइड किस में प्रेजेंट है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड वाली ड्रग आपकी डिजिटालिस पढ़ते हो बच्चों, है ना, स्ट्रोफेंथस होता है हमारा, थिवेटिया होता है, स्क्वील होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में अलो या डिजिटालिस, तो आपका डिजिटालिस जो है बच्चों कार्डिक ग्लाइकोसाइड वाली ड्रग में आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग, बच्चों सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग नहीं है, ये बताना है। इथियोनामाइड आता है बच्चों, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसिरिन भी आता है, लेकिन साइक्लोस्पोरिन हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नोट पूछा हुआ है तुमसे। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, बच्चों इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, एजिथ्रोमाइसिन तुम्हारी मैक्रोलाइड्स में आती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन आता है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सब आते हैं। फिर कह रहा है लिनाजोलिड सिफपिरोम, बच्चों जो सिफपिरोम है ना, ये तुम्हारे सिफालोस्पोरिन है, तो ये ओसेल्टामिविर जो है ये आपका एंटीवायरल ड्रग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओसेल्टामिविर जो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर में हमारा ओसेल्टामिविर आता है। ओके, तो यहाँ पर नोट पूछा हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। कह रहा एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना, तो कह रहा है एक्सटेंशन है नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट टर्म्ड एज, तो ये हमारे टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल होते हैं, प्रिवेंटेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, डोज रिलेटेड होते हैं बच्चों, टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा होफमैन एलिमिनेशन रेफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन बाय, तो जेल मैट्रिक्स फॉर्मेशन नहीं होता, एरोसोल इवेपोरेटर, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, बच्चों इसमें कोई एंजाइम भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन होता है होफमैन एलिमिनेशन में। और कौन सी ड्रग में देखने को मिलता है बच्चों, एट्राक्यूरियम ड्रग का नाम है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहे ऑटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी आर द सेलेक्टिव टॉक्सिटी ऑफ, तो आपकी जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं बच्चों, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो होती है हमारी ऑटोटॉक्सिटी करा देती है और नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे लो HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट आर, कह रहे ऐसे सर्फेक्टेंट जिनके HLB वैल्यू अगर कम होती है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, HLB वैल्यू का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। अगर HLB वैल्यू कम है तो आपके जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं, लिपोफिलिक कह दो या हाइड्रोफोबिक कह दो, बात तो एक ही है, लिपोफिलिक कहो कि हाइड्रोफोबिक कहो। और अगर ज़्यादा HLB वैल्यू होगी तो वो हमारे हाइड्रोफिलिक होंगे, ध्यान रखना आपने इस बात का। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। कह रहे क्लोरोक्विन इज अ मेंबर ऑफ वन अमंग द गिवन ड्रग क्लास, क्लोरोक्विन मेरे बच्चों 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, है ना, तो क्लोरोक्विन कहाँ पर है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में आप 4 अमीनो क्विनोलिन। ओके, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन, कैप से याद रखते हो आप लोग, है ना, तो क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन हमारे 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट है। टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शन विच इज कॉज्ड बाय पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कौन से ड्रग रिएक्शन कॉज कराती है बच्चों, कह रहा टाइप 2 ड्रग एलर्जी या फिर मीडिएटेड बाय EGE, सेल मीडिएटेड या सीरम सिकनेस, तो हमारा पेनिसिलिन जो है एलर्जिक रिएक्शंस करा देगा। तो ये जो होती हैं
मीडिएटेड होती है बाय आईजीई एंटीबॉडी इनमें इन्वॉल्व होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। एंजियोएडिमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द, तो एंजियोएडिमा जो होता है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें कौन अफेक्ट होता है, स्किन अफेक्ट होता है बच्चों के, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, है ना। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हमारे टाइप 1 को कह रहे कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एलर्जिक रिएक्शंस आती है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आपके एनाफाइलैक्टिक एलर्जी आता है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज करेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है। तो कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, व्हील एंड फ्लेयर, है ना। तो ये भी हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में ही आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज नॉट एब्जॉर्बेबल सूचर नहीं है बच्चों, कह रहे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीएस्टर, कैप्रोलैक्टोन, पॉलीलैक्टिक एसिड, तो इसमें से पॉलीएस्टर नहीं है एब्जॉर्बेबल सूचर, पॉलीएस्टर नहीं होता। देखो एब्जॉर्बेबल में पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, कैप्रोलैक्टोन, पॉलीलैक्टिक एसिड आएगा, लेकिन आपका पॉलीएस्टर नॉन एब्जॉर्बेबल में आएगा, सिल्क, नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएस्टर। वन अमंग द फॉलोइंग बार्बिचुरेट इज यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट, कौन सा बार्बिचुरेट एंटी कन्वल्सेंट होता है बच्चों, कह रहे बताओ। पेंटोक्सीफाइलिन दे रखा है, फिनाइलएफ्रिन दे रखा है, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन करेक्ट हो जाएगा। फिनोबार्बिटोन जो होता है तुम्हारा एंटी कन्वल्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है इन लीवर डैमेज देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ, है ना। तो लीवर जब डैमेज होता है तो किसका लेवल बढ़ जाता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का नहीं बच्चों, एसजीपीटी का लेवल बढ़ेगा। एसजीपीटी का फुल फॉर्म याद रखना, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज, ठीक है। एसजीपीटी जो है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज का लेवल बढ़ जाता है जब लीवर डैमेज होता है। ओके, नॉर्मल वैल्यू हिमाटोक्रिट की कितनी होती है ना। टोटल आरबीसी का कितना परसेंट होता है ना, मतलब कि आरबीसी कितना परसेंट है, टोटल ब्लड के वॉल्यूम में आरबीसी की कितने परसेंट है, वो होता है तुम्हारा हिमाटोक्रिट, है ना। जैसे कि भाई आपका ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ नीचे ये आरबीसीज है ना। तो टोटल जो तुम्हारा ये ब्लड है इसमें तुम्हारा आरबीसीज का कितना परसेंट है, ये आपका हिमाटोक्रिट होता है। तो ये 40 से लेके 54%, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मेरा मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मेजर्स, बच्चों मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है बच्चों। देखो हाईएस्ट कंसंट्रेशन तो है नहीं, टाइम तो है ही नहीं, कंसंट्रेशन है, तो लोवेस्ट कंसंट्रेशन टू इनहिबिट द ग्रोथ बच्चों, क्योंकि इनहिबिटरी लिखा हुआ है ना। तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा नेम गिवन टू अ ड्रग बाय मैन्युफैक्चरर, भाई मैन्युफैक्चरर जो ड्रग को नेम असाइन करेगा वो ब्रांड नेम होता है, ट्रेड नेम होता है, प्रोप्राइटरी नेम होता है, याद रखना। ब्रांड नेम कह दो, ट्रेड नेम कह दो, दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, लेकिन प्रोप्राइटरी नेम तो दे रखा है। और जेनरिक नेम आपका नॉन प्रोप्राइटरी नेम में आता है। ब्रांड नेम और ट्रेड नेम और प्रोप्राइटरी नेम एक ही चीज है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बना है इसके ऊपर। और जेनरिक नेम नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है। रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर, देखो बच्चों एक तो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है, उसमें हम एरिया अंडर द कर्व जो होता है ओरल का आईवी से कंपेयर कर देंगे एब्सोल्यूट में, क्योंकि आईवी की आपको पता है बायो अवेलेबिलिटी 100% है। तो आपने क्या करा, ओरल को आईवी से कंपेयर कर दिया। लेकिन रिलेटिव में क्या करोगे, रिलेटिव में ना हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टू ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम ड्रग, एक ही ड्रग के 2 ओरल फॉर्मुलेशंस को कंपेयर करोगे, जैसे कि टैबलेट कैप्सूल को कंपेयर कर ले इस तरीके से ना, 2 ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम ड्रग, ये रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी है ना। बाकी 2 डिफरेंट रूट अगर होंगे, रूट अगर आपके अलग होंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट अलग अलग करोगे, जैसे कि ओरल को आईवी से कंपेयर करा तो ये तुम्हारा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी में आएगा, तुमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया है ना। तो कह रहा है 2 डिफरेंट अगर रूट आप कंपेयर करोगे, है ना, जैसे कंपेयर करेंगे हम ओरल फॉर्मुलेशंस को आईवी से, तो ये हमारा एब्सोल्यूट है। और बाकी रिलेटिव में 2 ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम ड्रग। ओके, कह रहा है व्हाट इज द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन ए लिक्विड मिक्सचर, भाई एक लिक्विड का मिक्सचर है तुम्हारे पास, लिक्विड का मिक्सचर है बच्चों, उसमें से तुमने क्या करना है, सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है डिफरेंट कंपोनेंट्स को लिक्विड के मिक्सचर में से। भाई क्या करोगे, फिल्टरेशन से कर दोगे क्या,
साइज सेपरेशन सब्लिमेशन नहीं, हम किससे करेंगे भाई, डिस्टिलेशन से। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स आर आल्सो नोन एज, है ना। तो HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर जो तुम्हारे होते हैं बच्चों, ये तुम्हारे क्या होते हैं, स्टैटिन्स होते हैं। स्टैटिन्स क्या होते हैं, HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स को क्या बोलते हो, स्टैटिन्स बोलते हो। जब आप हाइपोलिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हो, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग बोल दो या एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं बच्चों। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में कोलेस्टेरामिन, कोल्सवेलम, है ना, ये सब आते हैं। PPR अल्फा एगोनिस्ट में फिब्रेट्स, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं। ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाली ड्रग्स आती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे स्टैटिन्स करेक्ट है। फॉलोइंग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है, क्या कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव है, क्लोनिडीन, लैबिटालोल, मिथाइलडोपा, एम्लोडिपिन। इसमें तुम्हें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक ही ड्रग दे रखी है जो कि तुम्हारा ऑप्शन 4 में दिया है, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बच्चों, है ना। तो ये डिपिन वाले हमारे क्या होते हैं, 1,4-डाईहाइड्रो, 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन, 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे डिपिन वाले ड्रग हैं। जैसे कि हमको एम्लोडिपिन दिया है ऑप्शन 4 में, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि सैकरिन है ना। सैकरिन के बारे में एक और क्वेश्चन आता है, 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है सैकरिन। एक क्वेश्चन कई बार आया है ना। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में हमारा सैकरिन है, एस्पार्टेम भी आता है बच्चों। तो कह रहा है सैकरिन जो होता है यूज इन मोनोफेजिक लिक्विड्स में, सैकरिन का क्या यूज है भाई, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, क्या करेगा बताओ, एनहांस कराएगा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं, इंप्रूव कराएगा टेस्ट विदाउट कैलोरीज बच्चों, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ड्रग इज डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर है बच्चों, क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर। मिटोप्रोलोल है, कैप्टोप्रिल है, प्रोप्रेनोलोल है, मिनॉक्सिडिल है। तो ये डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर में तुम्हारा मिनॉक्सिडिल आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट, भाई स्टीम डिस्टिलेशन को हम कहाँ पर यूज करते हैं, कह रहे इनसॉल्युबल ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, नॉन वोलेटाइल पॉलीमर्स को, इनऑर्गेनिक सोल्ट्स को, या वोलेटाइल ऑयल्स को प्लांट मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करना हो तुम्हें, तो तुम बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करोगे। क्या करोगे, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करोगे जब तुमने वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना होगा प्लांट मटेरियल से, है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं विच कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सबस्ट्रेट से बाइंडिंग में, कौन सा कंपोनेंट एंजाइम का डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, कोफैक्टर है, रेगुलेटरी साइट है, एक्टिव साइट की एलोस्टेरिक साइट, है ना। तो एंजाइम का कंपोनेंट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है सबस्ट्रेट से बाइंड होने में, तो ये हम एंजाइम की क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, ओके। ऑप्शन 3 करेक्ट है। करें विच BCS क्लास रिप्रेजेंट, भाई सोल्यूबिलिटी पुअर दे रखी है, परमेबिलिटी हाई दे रखी है। क्लास 1 में क्या होता है, सोल्यूबिलिटी भी हाई होती है बच्चों, परमेबिलिटी भी हाई होती है। क्लास 2 में सोल्यूबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। क्लास 3 ऑपोजिट कर दो, सोल्यूबिलिटी हाई कर दो, परमेबिलिटी लो कर दो। और क्लास 4 में दोनों लो कर दो, सोल्यूबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी, ओके। तो तुमसे पूछा पुअर सोल्यूबिलिटी, तो क्लास 2 जो है उसकी, क्लास B हमारा जो BCS क्लासिफिकेशन में जो क्लास 2 है उसकी सोल्यूबिलिटी कम है, परमेबिलिटी ज़्यादा है, ओके। तो ऑप्शन B करेक्ट है। रिफाम्पिसिन अनदर इम्पोर्टेंट एंटी-TB ड्रग प्राइमरीली एक्ट बाय, रिफाम्पिसिन, आर से रिफाम्पिसिन, आर से RNA के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, एंजाइम इंड्यूसर होता है तुम्हारा रिफाम्पिसिन, है ना, RNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कराती है हमारी रिफाम्पिसिन जो होती है, ओके। एंटी-TB ड्रग में फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग में आता है, और ये ऐसा फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग है जो कि लेप्रोसी में भी यूज होता है, एंटी लेप्रोटिक भी होता है ना। तो क्या करेगा, इनहिबिट कराएगा RNA की सिंथेसिस को, ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। प्राइमरी पर्पस ऑफ मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, तो हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो होता है 1954 का, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, प्रमोट करना यूज ऑफ मैजिक रेमेडीज इन हेल्थ केयर, बिल्कुल गलत है। रेगुलेट एंड कंट्रोल द एडवर्टाइजिंग ऑफ मैजिक रेमेडीज, बैन द सेल ऑफ ऑल
ट्रेडिशनल मेडिसिन या एनकरेज सेल्फ मेडिकेशंस विद जो है मैजिक रेमेडीज़। ठीक है, तो इसमें है इसका जो है मेन एम क्या है, पर्पस क्या है, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, है ना, कंट्रोल करना और रेगुलेट करना एडवर्टाइजिंग ऑफ मैजिक रेमेडीज़ की एडवर्टाइज को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ प्राइसिंग ऑफ ड्रग का जो प्राइस कंट्रोल होता है बच्चों, उससे रिलेटेड कौन सा है। ड्रग के प्राइस कंट्रोल के लिए डीपीसीओ है तुम्हारा, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब विच इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस। मेरे बच्चों टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस की बात हो रही है। टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं, इसमें हमारा एलर्जी के लिए आपने IgE याद रखना है। टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस में हमारी IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है ना। तो यहाँ पर और IgA जो है सिक्रेशंस में प्रेजेंट है, जैसे कि टीयर्स में, है ना, कोलोस्ट्रम जो है ना, सलाइवा, इनमें IgA होगी। IgG जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, भाई कौन सी IgG प्लेसेंटा क्रॉस करेगी, IgG क्रॉस करेगी, है ना, मोस्ट अबंडेंट भी यही होती है। और IgE पता लग गया तुम्हें, एलर्जी रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। IgM पेंटामर होती है, मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए IgM रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो यहाँ पर आंसर कर दिया तुमने करेक्ट, IgE ऑप्शन सी। ओके, ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज इन अस्थमा थेरेपी वर्क बाय। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं, तुम्हारे बीटा 2 के एगोनिस्ट होते हैं। बीटा 2 के एगोनिस्ट, है ना, क्योंकि आपका जो है बीटा 1 तो हार्ट में, बीटा 2 लंग्स में होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, जैसे कि साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, ये सब क्या होते हैं बच्चों, बीटा 2 के एगोनिस्ट है। ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने के लिए देते हो, है ना, ब्रोंकाई को डायलेट कराते हैं। तो कह रहे हैं ब्रोंकोडाइलेटर यूज इन अस्थमा थेरेपी वर्क बाय। तो देखो म्यूकस का प्रोडक्शन तो रिड्यूस नहीं कराएंगे, रिलैक्स कराएंगे बच्चों, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराने का काम है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। पिलोकार्पिन अ ड्रग दैट एक्ट्स ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉमनली यूज टू ट्रीट। पिलोकार्पिन कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो। तो ग्लूकोमा ऑप्शन सी में तुम्हें करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज इनवॉल्यूंट्री होता है एंड फाउंड इन वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन। कौन सा मसल टिश्यू बच्चों हमारा इनवॉल्यूंट्री होता है और पाया जाता है कहाँ पर, वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन। तो इनवॉल्यूंट्री है। देखो आपका जो स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ है बच्चों, इनमें कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती, है ना, तो स्ट्रिएशंस तो होती नहीं स्मूथ में। स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड होती है और वो वॉल्यूंट्री होती है। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स होती है जो कि इनवॉल्यूंट्री होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ना। तो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, तो पिट्यूटरी जो है इसको आप क्या बोलते हो, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि दूसरी ग्लैंड को रेगुलेट करती है। थायराइड ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी की एड्रिनल ग्लैंड, तो हमारा पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो पिट्यूटरी को भी रेगुलेट करे तो मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट देखो, ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG जो हार्मोन होता है डिटेक्ट करते हो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, जो होता है ना HCG को ही डिटेक्ट करा जाता है, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो HCG हार्मोन डिटेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में, प्रोड्यूस बाय। तो ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है ना, ओवरी, प्लेसेंटा, यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब। तो प्लेसेंटा जो है बच्चों, प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है हमारा HCG, फुल फॉर्म याद रखना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, तो प्रेगनेंसी में अगर पूछे कौन से हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, HCG को डिटेक्ट करा जाता है। ठीक है बच्चों।